अरे भैया, ये तो पुलिस वाले जैसे लग रहे हैं। मुझसे बात मत करना, कोई कुछ मत कहना। कोई अंदर से बाहर नहीं आना चाहिए, कोई बाहर से अंदर नहीं आना चाहिए। यू गो दिस साइड, यू गो दैट साइड। कम ऑन, पूरे घर की तलाशी लो। कौन हो? इसे क्या तुमने अपना घर समझा है जो मुंह उठाए अंदर चले आ रहे हो? क्या मैं कोई नमूना दिख रहा हूँ? मूली बेचने वाला दिख रहा हूँ? फाड़ के रख दूंगा। क्या एक तरफ भैया? नहीं, दोनों तरफ से। वी आर फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये रहा सर्च वारंट। तुम्हारे घर के अंदर छुपाए हुए काले धन की तलाश में हम आए हैं। बताओ कहाँ कहाँ क्या क्या छुपाया हुआ है? मुझे मालूम होगा तभी तो बताऊंगा। नहीं तो बुरी तरह से फट जाएगा। तू कौन है और तू कहाँ रहता है? कहीं नहीं रहता, मैं तो यहीं पर रहकर यहाँ का काम संभालता हूँ। ऑल राइट, कमर बताओ काला पैसा कहाँ है? कुछ मत बताना भैया, पीएम साहब को और सीएम साहब को जानते हो ना, फोन लगा दो। तू चुप कर, मैं उन सबको तो जानता हूँ लेकिन वो लोग मुझे नहीं जानते। आपस में क्या फुसफुसा रहे हो? बताते हो या मार कर पूछना पड़ेगा? मैं सच बताता हूँ, ऐसा कुछ मत करना। मेरे बेडरूम के पलंग के नीचे 30 किलो सोना है। बाथरूम की जो टाइल्स है उसके नीचे एक ब्रीफकेस में 60 लाख रुपए हैं। सब के सब 10 रुपए के नोट हैं। भैया आप तो बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ, वरना किसी को नहीं बताता। कम ऑन, जल्दी जाओ, बेडरूम से सोना निकाल कर लाओ और बाथरूम से पैसा निकाल कर लाओ। सबका सब निकाल रहा है? ये क्या भैया, तुमने उन्हें सब कुछ बता दिया? तूने मुझे भी क्या अपने जैसा उल्लू समझा है? मूर्ति में जो डायमंड्स हैं वो नहीं बताए? ये क्या, ये सरदार एकदम से कहाँ जा रहा है? डायमंड्स लेने तो नहीं जा रहा? कहाँ ले जाने के लिए नहीं, उन्हें बाहर ले जाकर फिर उन्हें सबको दिखाकर उनकी आरती उतार कर उनको वापस रख देंगे। दिमाग है कि नहीं? मेरे कोल टाइम नहीं है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई तो बोलो 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 बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। कहाँ गए होंगे? अरे राजू, ये मेरी नानी की नानी का हार है। इसे गलवा कर मैं कोई और चीज बनवा लेता, लेकिन अब ये सरदार जी ले जा रहे हैं। जल्दी से बांधो। किसे? मुझे तो नहीं। तो मैं भी बांधूंगा। ये लीजिए सर। ये सब मैं इस गठरी में बांध कर ले जा रहा हूँ। कीमत आंक कर रसीद भिजवा दूंगा। ये कहीं भाग ना पाए, इन पर नजर रखना। ओके ओके सर। बड़े भैया की गैर हाजिरी में सब ले गया। इसने तो वाकई फाड़ दिया। अरे बाप रे, रुको 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 रुको, ये क्या है? मेरी जैसी पगड़ी है, मेरी जैसी टाई है, मेरे जैसा सूट है और बूट भी मेरे जैसे हैं। हम दोनों एक जैसे हैं। आखिर तुम मेरे जैसे हो या मैं तुम्हारे जैसा हूँ? अरे बताओ, तुम कौन हो और मैं कौन हूँ? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। अरे मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है पाजी, जब मेरी तरफ तुम देखोगे तो तुम दिखोगे, जब मैं तुम्हें देखूंगा तो तुम दिखोगे। ये बक्सा अंदर एक मनमौजी दास है, उसे ले जाकर दे दो। जल्दी जल्दी जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं ले जाके दूं? हाँ जल्दी ले जाओ। मैं क्यों ले जाके दूं? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम ही दे दो, नहीं तो वो कहीं चला जाएगा। ये बक्सा पकड़ो, जल्दी जल्दी जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है? नहीं है। ओके, मेरे पास भी टाइम नहीं है। अटेंशन। अब ये सरदार कौन है? ये सब क्या है? क्या हो रहा है यहाँ? बिना मेरी परमिशन के रेड किसने डाली? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, किसने रेड डाली? मेरे पास टाइम नहीं है। सर आप। नॉनसेंस, मैं ही तो हूँ, गुरुबचन सिंह। विश्वास नहीं हो रहा? जाओ तो ये आइडेंटिटी कार्ड देख लो। देखो 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 देखो, जल्दी देखो, मेरे पास टाइम नहीं है। हट गया धोखा, जालसाजी, गुरुबचन सिंह जी। शट अप। ये बताओ, यहाँ मनमौजी दास कौन है? मैं हूँ। तुम हो? किसी ने तुम्हें ये बॉक्स भेजा है? पकड़ो, मेरे पास टाइम नहीं है। यानी वही था। Come on, follow me. गुरुबचन सिंह जी, वो चोर आपके भेष में आकर हमारा सारा माल ले गया। हमारे साथ धोखा हुआ है। पहले पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाओ, बाद में आके मुझसे मिलना। मेरे पास टाइम नहीं है। एवरीबॉडी कम ऑन कम ऑन। गुरुबचन सिंह जी, फट गया राजू, फट गया राजू। मैं जब समझा रहा था तब तुमने उल्लू कहा था ना। अब उसने तुम्हारे घर में आके तुम्हें फाड़ दिया। अब तुम इसके लिए क्या करने वाले हो? अरे राजू, जरा पीछे की तरफ मुड़ना। किस लिए? मुड़ तो सही बताता हूँ। हेलो, व्हाट? वो सरदार के भेष में आया था, लाल मारुति कार में, TMA 2233।
मैं यहाँ क्यों आया हूँ अभी मुझसे कुछ मत पूछना, सारी बातें बाद में बताऊंगा। दरवाजे पर पुलिस है, जाओ। जाकर तुमने अगर बताया कि मैं यहां पर हूं तो मुझे मार दोगे? नहीं, मैं खुद को गोली मार लूंगा। What? प्लीज पहले पुलिस को यहां से भेज दो। ये क्या हमारे घर में ही रेड डालने के लिए आई है? मैं एक चोर का पीछा कर रही थी, अचानक वो गायब हो गया। कहीं हमारे यहाँ तो नहीं आया, मुझे शक है। ओह अच्छा, तुम्हारा शक सही है, वो चोर यहीं पर आया है। वो है कहाँ? मेरे बेडरूम में अलमारी के पीछे। इंस्पेक्टर कम ऑन। तुम भी पागल हो, कोई चोर पुलिस ऑफिसर के घर में आकर छुपेगा क्या? अगर आ भी गया तो क्या बच पाएगा? तुमने जब से ड्यूटी ज्वाइन की है तुम्हारे दिमाग में यही घूम रहा है। डोंट जोक विद पुलिस। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं। थैंक्स। थैंक्स क्यों? थैंक्स तो मुझे तुम्हें देना चाहिए। नहीं, मुझे ही तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। जानते हो क्यों? ड्यूटी पर जान छिड़कने वाली मेरी दीदी से आज पहली बार मैंने झूठ बोला, इसलिए। रेखा, तुम्हें जब पहली बार देखा लगा कि तुम एक नेक इंसानों में खुश हुई। दूसरी बार देखने पर एक ईमानदार इंसान लगे, ये जानकर खुश हुई। मैंने तुमसे प्यार किया, इस बात पर मुझे गर्व था, लेकिन आज जान गई तुम अच्छे इंसान नहीं हो। रेखा प्लीज पहले मेरी बात सुनो। अब तुम क्या बोलोगे? पुलिस वाले बेकार में तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, तुम कोई चोर नहीं हो, यही ना? रेखा प्लीज। नॉनसेंस, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। तुम्हें मैं दिल से बहुत चाहती हूँ, इसीलिए पुलिस में नहीं पकड़वाया, लेकिन आज तुम मेरी नजर से गिर गए हो। आज के बाद इस घर में कभी भूल से भी कदम मत रखना। गेट आउट। रेखा, लड़की अपने जीवन में सिर्फ एक बार प्यार करती है, लेकिन तुमने उस प्यार का मजाक बना कर रख दिया। तुम धोखेबाज हो, बेवफा, यू चीट। गेट आउट आई से। रेखा, तुम एक अच्छी लड़की हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो सोचा था, लेकिन अब पता चला तुम्हारे सिर में दिमाग नाम की चीज नहीं है। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मैं चोर हूँ। ओहो, एक चोर भी कितने गर्व से बोल रहा है कि मैं चोर हूँ। कितनी ईमानदारी है तुम्हारी चोरी में। यस, काले बाजारियों का माल चोरी करने में मुझे कोई शर्म नहीं आती, इसीलिए मैं अपने आप को चोर बोल रहा हूँ। इसमें क्या गलत है? अपना खून पसीना बहा के जो गरीब मजदूर बीमार रहते हैं उनके इलाज के लिए अस्पताल बना रहा हूँ। क्या ये गलत है? जो पैसों से मोहताज हैं और मौत से जूझ रहे हैं, उनकी जिंदगी बचाने के लिए एक अस्पताल बनाना क्या गलत है? सच कह रहा हूं, मैंने जितनी भी चोरियां की हैं उनमें से एक भी पैसा अपने स्वार्थ के लिए खर्च नहीं किया रेखा। बस मेरा एक ही लक्ष्य है, उस अस्पताल को बनाना। लाखों रुपए में जो ऑपरेशन होता है वो बिना एक पैसे के मुफ्त में होना चाहिए। यही मेरा सपना है, यही मेरी इच्छा है। इसका कारण क्या है तुम्हें पता है? सुनो, आज से कुछ साल पहले मेरे पिताजी ने अपने दोस्त विधाता और राजू के साथ मिलकर गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करने के लिए एक अस्पताल बनाने के लिए लोगों से चंदा इकट्ठा किया। इसमें लोगों ने उनका साथ भी दिया। उन पैसों को हड़पने के लिए, गरीब जनता को धोखा देने के लिए मेरे पिताजी नहीं माने, क्योंकि विधाता और राजू की नियत में खोट आ गई थी। विजय भैया, वो सूटकेस में सारे गहने लेके भाग रहा है। कहां भाग के जाएगा? भागने दो, उसकी तकदीर को पूरी तरह बदल के रख देगा ये विजय। उस राजू ने उन पैसों की लालच में मेरे पिताजी पर आरोप लगाया कि उन्होंने जनता का पैसा हड़प लिया है। लोगों ने उन्हें बहुत मारा, वो अस्पताल में भर्ती हो गए। वहां पिताजी ने मेरे दोनों हाथ पकड़े हुए थे। तभी उन्होंने मुझे बताया, याद रखना, गरीब मजदूरों के लिए एक अस्पताल बनाना ही मेरा सपना था। अभी अभी तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें दिल से चाहती हूं, इसीलिए पुलिस में नहीं पकड़वाया। मैं भी तुमसे कहता हूं
कि मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए चाहत है, इसलिए तुम्हें ये सब बता रहा हूं। दैट्स ऑल। गुड बाय फॉर एवर। सुरेंद्र, तुम्हारे घाव पर पट्टी बांध देती हूँ, चलो। एक डॉक्टर के घर से बिना इलाज के मरीज जाता है तो डॉक्टर को कितना दुख होता है पता है? मेरी आंखों में देखकर कहो सुरेंद्र, मुझसे दूर जाना चाहती हो? गोली निकालते हुए दर्द नहीं हुआ? नहीं, तुम्हारा चेहरा इतना सुंदर है कि इसे देखते रहने में दर्द का पता ही नहीं चला। बाप रे, ये भी कोई मजाक का समय है? ये मजाक नहीं रेखा, सच है। तुम मेरे साथ रहोगे तो 100 गोलियां भी क्यों ना लग जाए, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अब जल्दी से पट्टी बांधो, मुझे बहुत काम है।